पिछली साखी में आपने देखा किस प्रकार गुरुजी ने बांझ स्त्री की झोली भरी, और अगर आपने वह साखी नहीं देखी है तो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को देखें। इसके पश्चात गुरु श्री तेग बहादुर साहिब गुरमत का प्रचार करते हुए सेखों नामक गांव में पहुंचे। गुरुजी के दर्शनों के लिए स्थानीय लोग दूर दूर से आए और उनके लिए भेंट लाए। वहां पर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने सभी को कहा कि परमात्मा रोम रोम में है, वह एक है और निराकार है। उन्होंने निराकार परमात्मा से जुड़ने का सभी को उपदेश दिया। परंतु तभी एक आदमी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, यहाँ का चौधरी जिसका नाम चौधरी त्रिलोक जवंदा है, वह काले जादू में बेहद ही विश्वास रखता है। हर वीरवार को कब्रों पर दूध चढ़ाकर उनकी उपासना करता है। शायद आज इसलिए ही वह आपके दर्शनों के लिए नहीं आया। गुरुजी ने इस गंभीर बात को बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने अनुभव किया कि जैसा राजा वैसी प्रजा की कहावत के अनुसार यहाँ के निवासी आज नहीं तो कल कब्रों की पूजा में जुट जाएंगे, जो कि उनके जीवन के श्वासों की पूंजी को नष्ट ही करेंगे, क्योंकि जो करतार को छोड़ कब्रों की पूजा करते हैं उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तभी एक गांव वाला बोला, हे गुरुदेव, आप इस बात पर विस्तार से प्रकाश डालें जिससे भूले भटके लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हो। गुरु श्री तेग बहादुर जी बोले, जो मनुष्य अपने जीवन काल में न अपने लिए न समाज के लिए कुछ कर सका और वृद्धा अवस्था में दूसरों पर मोहताज होकर दूसरों पर बोझ बनकर जीता रहा, वह मरनों उपरांत किस तरह इस गांव का भला कर सकता है। यदि उस व्यक्ति ने जिसकी कब्र को पूजा जा रहा है, उसने अपने जीवन काल में प्रभु का नाम सिमरा है, प्रभु का नाम कमाया है, तो निश्चय ही वह मोक्ष पा चुका होगा। और इसका अर्थ यह है कि वह प्रभु चरणों में विलीन है, ना कि कब्र में। और अगर उसने अपने श्वासों की पूंजी नष्ट की, यानी धर्म कर्म नहीं किया, तो वह अब तक तो पुनर्जन्म पा चुका होगा, यानी वह किसी भी सूरत में इस कब्र में वास नहीं करता। ऐसी कब्र को पूजने का क्या लाभ हो सकता है। यह बात त्रिलोक तक किसी व्यक्ति ने पहुंचाई। चौधरी साहब, गुरु नानक देव जी के 9वें रूप श्री गुरु तेग बहादुर जी गांव में पधारे हैं और वो कह रहे थे, जिन कब्रों की पूजा आप करते हो उनमें तो कोई नहीं है। या तो वह व्यक्ति जिसकी कब्र है प्रभु में लीन हो चुका होगा, नहीं तो अपने कर्मों अनुसार जीवन मरण के चक्र में दोबारा फंसकर कहीं दोबारा जन्म ले चुका होगा। गुरुजी का संदेश चौधरी को समझ आया और वह कुछ भेंट लेकर गुरुजी के पास पहुंचा। हे गुरुवर, मुझे माफ करे, सारा गांव आपसे मिलने आया और मैं कब्रों की पूजा में लगा रहा। मुझे माफ कर दो गुरुवर, मुझे माफ कर दो। गुरुजी ने चौधरी से पूछा, पहले न आने का क्या कारण था। गुरुदेव, मैं आपसे मिलने को चल पड़ा था, परंतु मजार की रख रखाव करने वाले सेवक ने मुझे आने नहीं दिया। वह जरूर यह सोचता होगा कि अगर मैं आपका शिष्य बन गया तो उसकी आय कम हो जाएगी। लोग अंधकार में डूबे हैं और वो चाहते हैं वो डूबे ही रहें। गुरुजी बोले, जब ज्ञान आएगा तो अंधकार स्वयं भाग जाएगा। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने से पहले पूर्ण गुरु की खोज अति आवश्यक है, नहीं तो भटकन बनी रहेगी। हे गुरुवर, मुझे माफ करें और अपने चरणों में स्थान दें। गुरुजी ने उसकी नम्रता देखकर उसका उद्धार किया। इसके पश्चात गुरुजी कुरुक्षेत्र पहुँचे। जिस समय वह वहां पहुँचे वहां सूर्य ग्रहण चल रहा था। सिख गुरु अक्सर ऐसे मौकों पर जरूर जाया करते थे जब कोई धार्मिक मेला लगा हो, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरमत का पाठ पढ़ा सके। वहां के पंडितों ने गुरु साहिब से कहा, सूर्य ग्रहण का समय चल रहा है, इसलिए आपको स्नान करना चाहिए, पुण्य लगेगा। मैंने अपने शरीर की जरूरतों के अनुसार अपना नियम बना रखा है, इसलिए हम प्रातःकाल नित्य स्नान कर लेते हैं और आज भी कर चुके हैं। रही बात पुण्य और पाप की, तो उसे हम मानते ही नहीं। हमारा मानना है
कि शरीर के मैल की उपेक्षा हृदय के मैल को हरि नाम रूपी जल से धोना चाहिए, क्योंकि शुभ कर्मों ने ही साथ जाना है। आध्यात्मिक दुनिया में शरीर का स्थान तो नीचे है। इसके पश्चात गुरुजी ने जो शब्द कहे वह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंक 1186 में दर्ज है, जिनका अर्थ है, हे भक्तजनों, इस शरीर को नाशवान समझो। सिर्फ जो इस शरीर में बस रहा है, सिर्फ उसी को सदा कायम रहने वाला मानो। यानी शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। हे भाई, यह जगत उस धन के समान है जो सपने में तो मिल जाता है, परंतु आंखें खुलते ही लुप्त हो जाता है। हे भाई, इस धन रूपी जगत को देखकर अहंकार क्यों करता है? यहाँ से कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा, फिर इससे क्यों चिपका हुआ है? हे भाई, किसी की खुशामद यानी चमचागिरी और किसी की निंदा छोड़ दे और सिर्फ परमात्मा की महिमा मन में बसा। सिर्फ एक करतार ही पूरक है जो सभी जीवों में बसा है। इसके पश्चात श्री गुरु तेग बहादुर जी श्री गुरु नानक देव जी के उपदेशों का प्रचार करने के लिए रोहतक, हिसार, करनाल जैसे शहरों की यात्राएं की। उन दिनों उस क्षेत्र को बंगार देश कहते थे। यात्राओं के दौरान एक श्रद्धालु गुरुजी के समक्ष आया, जिसका नाम रामदेव था और वह धमधाम साहब नामक कस्बे का निवासी था। गुरु साहब, मैं सेवा करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ पर पानी की कमी है। संगत को बिना पानी बहुत कष्ट होता होगा। मैं अपनी सेवा से यह पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर पानी की कमी न हो। इसके पश्चात वह गागर सर पर रखकर पानी दूर से लेकर आता था और संगत को कभी भी पानी की कमी नहीं होने देता था। जब पानी की जरूरत भी ना होती थी तो भी वह पानी लाकर चारों ओर छिड़काव कर देता था। पानी ढोने से ना तो वह उबता था और ना ही कभी थकान महसूस करता था। एक दिन पानी की गागर उतारते समय उसके सर से बीनू गिर गई। माता नानकी भी यह देख रही थी और उन्होंने देखा बीनू गिर जाने के कारण सेवक रामदेव के सर पर घाव हो गया है। बीनू एक कपड़े का गोल चक्र होता है जिस पर मटका रखा जाता है। माताजी ने उसे तुरंत उपचार लेने को कहा। उन्होंने उसकी सेवा और लगन देखकर गुरु साहिब से कहा, आप उस सेवक की मनोकामना जरूर पूरी करें। गुरुजी तो स्वयं रामदेव की सेवा से प्रसन्न थे और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे भाई मिही कहते थे। मिही बारिश को कहते हैं, क्योंकि रामदेव भी पानी की सेवा ऐसे करता था मानो बारिश हो रही हो। गुरुजी ने भाई मिही यानी रामदेव को बुलाकर उससे उसकी मनोकामना पूछी। भाई मिही बोले, गुरुजी, मुझे आप जी की सेवा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे इसी से खुशी मिलती है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी यह सुनकर अत्यंत खुश हुए और उसे गले लगाकर बोले, तुमने गुरु नानक के घर की सेवा की जो सफल हुई। आज से तुम गुरु घर का प्रतिनिधि बनकर गुरुमत यानी गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों का प्रचार करो। उसे विदाई देते हुए गुरुजी ने बोला, धन संपदा तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम उसका सदुपयोग करना तथा लंगर की प्रथा सदैव बनाए रखना।